एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर विमान के मलबे से आज सुरक्षा अधिकारियों को एक बड़ी सफलता मिली। अभी तक सवाल पूछे जा रहे थे कि ड्रीमलाइनर कैसे गिर गया, एयर इंडिया का विमान कैसे क्रैश हो गया, महज 1 मिनट के अंदर कैसे क्रैश हो गया। क्या वाकई इसमें कोई तकनीकी फॉल्ट है या पायलट की गलती है या फिर इसमें कोई साजिश की गई है। बहुत से लोगों ने बहुत सारी कहानियां आपको बताई होंगी, लेकिन अब सारी कहानियों को आप किनारे रख दीजिए और अब सच सामने आएगा। क्यों सच सामने आएगा? क्योंकि एयर इंडिया विमान के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। कहने के लिए नाम ब्लैक बॉक्स होता है, लेकिन यह होता ऑरेंज कलर का है। यह ब्लैक बॉक्स क्या होता है आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से विमान क्रैश हुआ, विमान क्रैश होने से लेकर के और अभी तक 24 घंटे के अंदर जिस तरह की धारणाएं, जिस तरह की अलग अलग थ्योरी वो निकल करके सामने आई है, उसके बाद में ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद जरूरी था। क्योंकि अगर ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तो फिर आप ये मान करके चलिए कि उस विमान के बारे में, उसकी दुर्घटना के बारे में, कैसे ये विमान क्रैश हुआ, इस बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस विमान के क्रैश होने के बाद में इसमें सवार 242 में से 241 आदमी मारे गए। एक आदमी जो जिंदा बचा है, सिर्फ इकलौता आदमी रमेश विश्वास कुमार, वो आदमी कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो विमान के बारे में सब कुछ बता सके। और जब कोई एक आदमी या 2 आदमी जब जिंदा बचते हैं तो उनकी बातों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया भी नहीं जा सकता है। क्योंकि जो आदमी देखता है, सोचता है, समझता है, जरूरी नहीं कि वही बात हुई होगी। हो सकता है कि कुछ और बात हुई हो और वो आदमी कुछ और चीज सोच रहा हो, कुछ और चीज देख रहा हो। तो ऐसे में ब्लैक बॉक्स मिलना बेहद जरूरी था। और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद में अब इन सारे सवालों के उत्तर मिल पाएंगे कि आखिरकार प्लेन क्यों क्रैश हुआ। सबसे पहले जरा एक बार ये वीडियो देखिए। ये प्लेन क्रैश होने से पहले का आखिरी लाइव वीडियो था, जिसके अनुसार महज 1 मिनट के अंदर अंदर विमान टेक ऑफ होने के बाद वापसी दोबारा जमीन पर आ गया और विमान जमीन पर गिरते ही क्रैश हो गया। इस एक वीडियो ने बहुत सारे सवाल खड़े किए कि आखिरकार इतना बड़ा विमान और अपने टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे क्रैश हो सकता है। इसको लेकर के जो है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारी अलग अलग थ्योरी निकल करके सामने आ रही है। कल भी मैंने कई थ्योरी आपको बताई थी और जिसमें अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं कि हो सकता है कि विमान ने पूरा रनवे पर चक्कर नहीं लगाया हो या पूरी स्पीड नहीं पकड़ी हो। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स में सब कुछ होता है। विमान कितनी देर तक रनवे पर चला है, कितनी हाइट पर था, आखिरकार वजह क्या थी, पायलट की गलती थी, फ्यूल जो है नहीं पहुंच पा रहा था कल, क्योंकि ये भी बात कही गई थी कि 43 डिग्री इस वक्त में अहमदाबाद का टेम्परेचर है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो फ्यूल है वो हल्का हो गया हो, हवा बहुत हल्की हो जाती गर्म होकर के। तो ये सारी कहानियां जो अभी तक हमने सुनी थी, अब सच्चाई क्या है इससे पर्दा हटना बाकी है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी ब्लैक बॉक्स को लेकर के भी कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है, मिल गया है, लेकिन आखिरकार आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है। एविएशन मिनिस्ट्री बोली ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि वायरल हो रहा वीडियो DFDR यानी डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का नहीं है। असली ब्लैक बॉक्स इमारत की छत पर मिला है और उसे बरामद कर लिया गया है। AAIB ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार के 40 से ज्यादा अफसरों ने मौके पर पहुंच करके नागरिक उड्डयन मंत्रालय की टीम के साथ में जांच में सहयोग किया है। अभी तक बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी और अब खुद मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया है कि जो वीडियो वायरल हो रही है वो असली